भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो चैतन्य चरितमृत में जो लेखक हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो सारे ग्रंथों को अध्ययन करने के बाद और अपने सारे प्रमाणिक स्रोतों से सुनने के बाद उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया है, अपनी राय। और वो कहते हैं कि कृष्णा केवल अकेले स्वामी हैं, अकेले कृष्णा आर सब भृत। ये आ रहा है यहाँ पर जो श्लोक में जाओगे ना चैतन्य चरितमृत में, कृष्णा केवल अकेले मालिक हैं और बाकी जितने भी जीव हैं वो सब उनके नित्य सेवक हैं। और उनका ये कथन की पुष्टि होती है प्रार्थनाओं में वेदों के द्वारा। जो साकार वेद मतलब पुरुष के रूप में खड़े हैं और वहां से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे सर पे पंखा बहुत तेज चला, जनरली मैं इतना तेज चलाता नहीं हूँ, और ये शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही इससे ना। अगर थोड़ी बहुत भी डिस्टर्बेंस है आई कैन स्लो इट। निष्कर्ष ये है कि इसलिए कि एवरीवन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हर व्यक्ति परम भगवान के नियंत्रण में है और हर व्यक्ति इज सर्विंग अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। और हर व्यक्ति जो भी कर रहा है वो भगवान के निर्देश में कार्य कर रहा है, और हर व्यक्ति भगवान से भयभीत भी है, और उस भय के कारण ही सारे कार्य अच्छी तरह से हो रहे हैं। देख रहे हो कैसे चल रहा है संसार। हर एक की स्थिति भगवान की सेवा करना है, फिर भी भगवान के अंदर कोई भेदभाव नहीं है जीवों के प्रति। भगवान एक असीमित आकाश की तरह हैं। जैसे कि अग्नि के कण अग्नि में नृत्य करते हैं, डांस करते रहते हैं ना, उसी प्रकार सारे जीव पक्षियों की तरह इस असीमित आसमान में उड़ते रहते हैं। उनमें से कुछ बहुत ऊंचा उड़ते हैं, कुछ नीचा उड़ते हैं, और कुछ और भी नीचे उड़ते हैं। तरह तरह के पक्षी तरह तरह की स्थितियों में उड़ रहे हैं अपने अपनी योग्यता के अनुसार। बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब कोई इसकी लिमिट नहीं है भक्ति में भी, कौन कितना ऊंचा उड़ेगा, कोई लिमिट नहीं है। परंतु आसमान को उनकी एबिलिटी से, योग्यता से कुछ लेना देना नहीं है। भगवद गीता के अंदर भगवान इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान स्वयं जीवों को अलग स्थितियां प्रदान करते हैं, परिस्थितियां उनके शरणागति के अनुसार। देख रहे हैं कितना पॉइंट है। जैसी इसकी शरणागति है उसको वैसी हालातों में है वो। अपनी अपनी शरणागति की बात है, आप कितना शरण लेना है। ये जो शरणा ये जो अनुपात में भगवान जो वरदान दे रहे हैं हमारी शरणागति के अनुसार, वो पता है क्या है, उसमें भगवान का कोई भेदभाव नहीं है। जैसा हम सरेंडर कर रहे हैं ऐसा वो दे रहे हैं। ऐसे नहीं भगवान किसी को गरीब बना रहे हैं, किसी को अमीर बना रहे हैं, किसी को सुखी कर रहे हैं, किसी को। भगवान को कोई लेना देना नहीं है इन बातों से। वो तो हमारे अनुसार हो रहा है जो कुछ हो रहा है। जैसा हमारा सरेंडर है ऐसे ही भगवान को वहां से भी हमारे प्रति व्यवहार है। इसलिए in spite of the living entities always being under the control, जीवों के भगवान के नियंत्रण में होने के बावजूद भी अपनी परिस्थितियों में जहां पर भी वो जीव हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी योनि में हैं, जिस भी स्तर पर हैं, भगवान उनकी अवस्थाओं के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। ये कहना बिल्कुल मूर्खता होगी ये कहना, और बनावटी होगा बिल्कुल कि
ये सोचना कि हम भगवान के बराबर हैं, और उससे बड़ी मूर्खता क्या है, ये सोचना कि हमने भगवान को देखा ही नहीं है। ऐसा सोचना कि किसी ने भगवान को देखा नहीं है। तो लोग ऐसे ही, किसी ने देखा है भगवान को? आपने देखा है? सब मनगढ़ंत है। तो गुरुआ जी कह रहे हैं बहुत बड़ी मूर्खता है। इसे एवरीवन इज सीइंग गॉड, सब लोग भगवान को देख रहे हैं अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। फर्क इतना है कि जो आस्तिक हैं वो भगवान को देखते हैं परम पुरुष के रूप में, परम प्रिय प्रेमी के रूप में, कृष्ण के रूप में, और जो नास्तिक हैं वो भगवान को देखते हैं अंतिम मृत्यु के रूप में। मृत्यु को मानते हैं, वहां मृत्यु तो है, तो उनके पास भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं। फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वहां पे वो कुछ नहीं कर पाते, उनका बस नहीं था। वैसे बहुत टर्टर करते हैं, वहां पर चुप हो जाते हैं कि हाँ अंतिम सत्य मृत्यु है। तो ये वेद क्या कहते हैं, आगे प्राप्त करते हैं। प्रिय भगवान, उन्होंने कहा जो भी वेदों में सूचनाएं हैं उनसे यही बात समझ में आती है कि आप परम नियंत्रक हैं और जीव आपके द्वारा नियंत्रित है। देखो ये बार बार ये बात आती है, मैं बहुत सालों से सोच रहा हूँ कि ये कहने में मतलब इतना टाइम ऐसा लगता है कि मतलब ये बात इतना जोर क्यों दे रहे हैं इस बात पे, नियंत्रक हैं, सब जीव अधीन है। वास्तव में हम ये बात को समझ नहीं रहे ना, इसलिए बोल रहे हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे नियंत्रण में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं 16 माला कर सकता हूँ, तो इसका मतलब अभी मेरे को ये बात समझ में नहीं आई कि मैं भगवान के नियंत्रण में हूँ, उनकी कृपा से कर रहा हूँ। एक माला नहीं कर पाऊंगा मैं, एक शब्द बोल भी नहीं पाऊंगा। हम हर चीज के लिए डिपेंडेंट हैं, और मैं ऐसे गंदे काम कर सकता हूँ जो कभी कुछ सोच नहीं सकता, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो मेरे ही हैं, वो सब आत्मा ही हैं। तो जब जीव को ये दीनता है, ये समझना कि मैं भगवान के पूरी तरह से नियंत्रण में हूँ, अभी भी कर रहा हूँ तो उनकी कृपा से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। ये बात को समझाने के लिए बार बोला जा रहा है कि आप पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। अगर कोई मंगल आरती उठ पाता है तो उसको सोचना चाहिए कि भगवान की एक विशेष कृपा है कि मैं उठ पा रहा हूं। मैं नहीं उठता, कुछ नहीं कर सकता मैं, इच्छा जरूर कर सकता हूं मैं, लेकिन करना मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों भगवान और जीव दोनों नित्य हैं और दोनों के गुण समान हैं। फिर भी एक जो असली नित्य है वो भगवान है। भगवान की नित्यता में और हमारी नित्यता में फर्क है। भगवान सिंगुलर नित्य हैं और वो परम नियंत्रक हैं, जबकि जो बहुत सारे नित्य हैं वो सब आश्रित हैं, वो अधीन हैं। जीव द इंडिविजुअल कंट्रोल लिविंग एंटिटी resides within the body। तो जीव कहाँ रहता है? शरीर के अंदर रहता है। और जो परम भगवान हैं, परम नियंत्रक, बोलने वाले नियंत्रक हैं, वो नियंत्रण कर रहे हैं हर चीज को। इसलिए भाई हम लोग कहते हैं धन कमाना है, ये करना है, वो करना है, वो तो भगवान के हाथ में है सब। जो भी वो चाहेंगे तभी तो मिलेगा, सुख भी तभी मिलेगा, दुख भी तब मिलेगा, सब उनके नियंत्रण में है। एक पैसा फालतू नहीं कमा सकता मैं, एक पैसा भी, सब उनके नियंत्रण में है। बार बार सुप्रीम कंट्रोलर है वो, परमात्मा है और वो प्रेजेंट है शरीर के अंदर वो भी। परंतु परमात्मा जीव को कंट्रोल करते हैं, समझिए। यही वेदों का फैसला है। अगर जीव भगवान के द्वारा नियंत्रित नहीं होते तो फिर कैसे आप करते वेदों का कथन कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और वो अपने कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है उसको, सुख या दुख जो भी है। और कभी कभी वो स्वर्ग में जाता है और कभी कभी नीचे नरक में जाता है। इस प्रकार बद्ध जीव खाली भगवान के कंट्रोल में नहीं है वो, परंतु वो माया के द्वारा बाधित भी हैं। माया भी नहीं कंट्रोल कर रखा उनको, जीवों को।
तो जीव की मजाल क्या है, हिल तो जाए वो। ये जीव अहंकार ही है, बस फालतू में वो अहंकार लेके बोल सोचता है कि मैं बड़ा ये हूँ वो हूँ फलाना हूँ ढिमका हूँ, मैं सबसे अच्छा बच्चा हूँ क्लास में, ऐसे सोचता है कोई कोई। मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, मैं बहुत सिंसियर हूँ। आपकी सिंसियरिटी सब खत्म हो जाएगी एक सेकंड के अंदर। अगर जैसे ही आपके अंदर ये भाव आएगा मैं सिंसियर हूँ, गए काम से, आप उड़ा देगी माया आपको। इसलिए दीन बन के रहे तो बचे रहेंगे। मैं सिंसियर नहीं हूँ, मुझ पे कृपा मिल रही है, अहत की कृपा। कोई करवा रहा मुझसे जो भी कर रहा हूँ, तो मेरे बस की कुछ नहीं है। मैं एक नंबर का नालायक हूँ अदरवाइज। हमेशा मेरा मन माया में भागता रहता है। ये तो साधुओं की कृपा है कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहा हूँ। इस प्रकार बद्ध जीव पूरी तरह से माया से बाधित होते हैं। और ये जो संबंध है जीव भगवान से, कि वो जीव नियंत्रित है और भगवान नियंत्रक हैं, इससे ये प्रमाण होता है यद्यपि भगवान हर जगह व्याप्त हैं, जीव हर जगह व्याप्त नहीं है। क्योंकि जीव तो कैसे हो जाएगा, जीव को स्वतंत्र थोड़ी हर जगह पहुंच जाएगा वो। अगर जीव हर जगह होते तो फिर उसका कंट्रोल होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। हर जगह जाने में लगे आप, मतलब कोई कहीं भी जा सकता है, मतलब फिर वो हो गया ना, स्वतंत्र हो गया ना वो। कंट्रोल कहाँ रहा वो। कंट्रोल का मतलब ये कि भैया आप कहाँ जा रहा है, रुक जा, ऐसे चला जाएगा, हर जगह चला जाएगा। कंट्रोल्ड हो आप। कंट्रोल्ड का मतलब ये कंट्रोल हो आप हर जगह। कंट्रोल का समझो आप, इस कंट्रोल रूम में ही हो बस, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते। आप इस बता रहे हैं कितना अच्छा पॉइंट है ये। कंट्रोल्ड में ही और सर्वव्याप्त में रिलेशन बता रहे हैं वो। सर्वव्याप्त का मतलब ये है कि आप कंट्रोल्ड हो, आप नहीं हो ना सर्वव्याप्त। तो कंट्रोल्ड व्यक्ति कभी सर्वव्याप्त नहीं हो सकता। और ये जो थियरी है, द थियरी that the super soul and the individual soul are equal is therefore a polluted conclusion. The theory that the super soul and the individual soul are equal वास्तव में बिल्कुल एक बहुत ही दूषित कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, गलत है। निष्कर्ष दोनों बराबर हैं। कोई भी जिसके अंदर थोड़ी बहुत ही बुद्धि है वो इसको स्वीकार नहीं करेगा। बल्कि हमको समझ चाहिए कि भगवान में और जीवों में फर्क है। अब आप बोलोगे ये तो प्रभु जी हमें पता ही है, ये पैराग्राफ हमें इतना बता दिया, ये सब बातें वही घुमा फिरा के वही बात। एक्चुअली आपको नहीं पता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को उनका शिष्य बोला था, प्रभुपाद जी आई नो। उसने फिर बोल दिया आई नो। प्रभुपाद कहते यू डोंट नो। आई नो। यू डोंट नो। एक्चुअली हमें पता नहीं, हम कह सकते हैं नहीं पढ़। मुझे ऐसा लगता था कई बार ये बार बार इतना लंबा वही प्रार्थना वही बात, लेकिन एक्चुअली मुझे नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। ये मुझे अगर समझ में जिस दिन आ जाएगा मैं भक्त बन जाऊंगा, मैं बहुत आगे पहुंच जाऊंगा। हो सकता है मुझे भगवान के दर्शन ही हो जाए, इसलिए मुझे पता लग जाए बात जो लिख रहा है यहाँ पे। ये बहुत गहरी बात है। पहले तो मैं इतना अहंकारी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पूरे नियंत्रण में हूँ। कुछ भी हो सकता है किसी संधि, पूरे नियंत्रण में हूँ मैं सोच रहा हूँ बस मैं कुछ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे अंदर अहंकार भरा पड़ा है अभी। अहंकार के कारण सोच रहा हूँ ये कर दूंगा, कल ऐसे करूंगा, परसों ऐसे करूंगा। मैं कल कुछ नहीं करूंगा भगवान की कृपा के बिना। तब भगवान हमें से याद आएंगे। जिसको इस बात समझ में आ गई मैं नियंत्रण में हूँ, वो कभी कृष्ण को भूल ही नहीं सकता। मैं नियंत्रण में हूँ, मुझे कृपा चाहिए मैं कुछ करने के लिए। सो भी नहीं सकता मैं रात को आज। कई भक्तों को मुझे लोग बोले को नींद नहीं आती, बहुत बड़ी बीमारी नींद की। आप सो भी नहीं सकते। आप पता है आपको एक बार प्रॉब्लम आ जाए ना नींद के आने की, जैसे मैं अभी 3 भक्तों को जानता हूँ नींद नहीं आती और बहुत परेशान है वो। कुछ भी कंट्रोल में नहीं है आपके। मैं जैसे अभी बैठा हूँ ना यहाँ पे, ऐसे ही बैठा हूँ आराम से। ये मेरे को बैठा भगवान ने अलाउ कर रखा है, नहीं बैठ नहीं सकता एक सेकंड भी। एक सेकंड नहीं बैठ सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी। भगवान की कृपा के कारण हो रहा सब कुछ। ये बात समझ जाएंगे तो दीन बन जाएंगे, दीन बन जाएंगे तो ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा तो साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान दिख जाएंगे। इसलिए मुझे ये पैराग्राफ नहीं पता है। चाहे आपको लग रहा है नहीं क्या है इस पैराग्राफ में, ऐसे लगता है हमें क्या है इसमें। सब पता ही है हमें, भगवान सर्वव्याप्त हैं, जीव तो अधीन ही है प्रभु जी, भगवान मालिक हैं, जीव दास है। रूपा जी यू डोंट नो।
एक बार एक भक्त ने बोला प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद मैं कभी कभी माया में चला जाता हूँ। प्रभुपाद जी कहा, नो नो यू रास्कल, यू आर ऑलवेज इन माया। प्रभुपाद ने ऐसे बोला उसको। वो बोलता है कि कभी कभी माया में चला जाता हूँ मैं। एक्चुअली यू आर ऑलवेज इन माया, समटाइम्स यू कम आउट ऑफ माया जब मेरे साथ होते हो। हमारी ये हालत है एक्चुअली। हमें लगता है हम प्रचारक हैं, हम ये हैं, वो हैं, फलाना है, ढिमका है। यू आर नथिंग। प्रभुपाद कह रहे यू आर नथिंग, यू आर रास्कल नंबर 1। तो वो ऐसे हमें पता लगता नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ लेकिन मुझे ऐसे समझ में आने लगा मैं रास्कल हूँ। लेकिन जब गुरु महाराज समझाएंगे समझ में आ जाएगा रास्कल है उस तरह से, बहुत बड़े रास्कल हैं हम। द पर्सनलिफाइड वेदास देयरफॉर कंक्लूडेड, इसलिए वेदों ने फिर क्या कहा कि हे भगवान, आप वास्तव में कौन है? यू आर द अनलिमिटेड इटर्नल एंड द लिविंग एंटिटीज आर द लिमिटेड इटर्नल्स। तो भगवान भी शाश्वत हैं, नित्य हैं, लेकिन कैसे हैं? भगवान असीमित हैं, और जीव क्या है? सीमित है बेचारा, वो सीमित इटर्नल है। तो जो रूप हैं असीमित, जो असीमित नित्य है, वो कभी कभी उसको हम समझ लेते हैं एक उनका विराट स्वरूप। ऐसे लोग समझते हैं कि भगवान का जो विराट रूप, संसार है विराट, मतलब ये जो ब्रह्मांड है, ये इसको विराट पुरुष कहते हैं। भगवान संसार के रूप में है। कुछ लोग ऐसे सोचते भी हैं कि भगवान नहीं है, ये प्रकृति भगवान है बस। और वैदिक साहित्यों में जैसे कि उपनिषदों में भगवान का ये जो शाश्वत रूप है उसका सत रूप से वर्णन किया गया है। और ये भी कहा जाता है कि मूल जो आध्यात्मिक रूप है जीव का, वो कितना है? वो हमारे बाल के जो नोक है उसका 10,000वां हिस्सा है। और ये भी कहा जाता है कि जो आत्मा है वो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी भी है। सबसे बड़ी आत्मा बड़ी से बड़ी चीज से बड़ी है, और सबसे छोटी भी है। स्पिरिट, आत्मा की बात करें यहाँ पे, जो भी आध्यात्मिक क्या बोलेंगे। और जो जीव हैं, जो भगवान के अंश हैं, वो वास्तव में सबसे छोटे जो चीज है उससे भी छोटे हैं। और हम अपनी भौतिक इंद्रियों से हम कभी भी भगवान को नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान बड़े से बड़ी चीज है। और कैसे देखेंगे इसको? और ना ही जीव जो सबसे छोटा है उसको भी हम नहीं दे सकते। तो वैदिक साहित्य के प्रमाणों से क्या पता लगता है? हमको समझना होगा भगवान को। यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ हिम, जो सबसे बड़े से बड़े हैं, महान से महान, और जो सबसे छोटे छोटे हैं, ऐसा समझना पड़ेगा भगवान को। सबसे अणु से भी छोटे हैं, सबसे बड़ी से बड़ी चीज हैं। और वैदिक साहित्य ये कहता है कि परमात्मा के हृदय में बैठे हुए हैं, और वो कितने बड़े हैं जितना कि हमारा अंगूठा, एज बिग एज ए थंब, अंगूठे के समान है वो। शास्त्रों में कहा है। जो हृदय में बैठे हैं, भगवान का साइज बता रहे हैं भगवान हृदय में कितने हैं। इसलिए कोई ये आर्ग्यूमेंट रख सकता है, तर्क, कि किस तरह से अंगूठे का साइज हृदय, चींटी के हृदय में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है ना, प्रभा जी इसका आंसर नहीं दे रहे, लोग पूछते भी हैं। देखो ये चैप्टर बड़ा अच्छा है चैप्टर। कोई पूछेगा फिर चींटी तो बहुत छोटी है, उसमें अंगूठे का साइज कैसे आएगा? तो इसका उत्तर यह है कि अंगूठा, वो चींटी का अंगूठा लेना पड़ेगा। The answer is that this thumb measurement of the supersoul is imagined in proportion to the body of the living entity. जिसके हृदय में उसी का अंगूठा देखना पड़ेगा। चींटी अंगूठा कितना बड़ा उसके हिसाब से है, तो इसके अंदर बराबर साइज की नहीं है, हर एक का अंगूठा अलग साइज का है। ओके, तो किसी भी स्थिति में इसलिए भगवान और जीव को एक मानना सही नहीं है। यद्यपि दोनों जीव के भौतिक शरीर में प्रवेश करते हैं। परमात्मा, ओ सॉरी ज्यादा टाइम हो गया।
परमात्मा लिव्स विद इन द हार्ट टू डायरेक्ट और कंट्रोल द लिविंग एनर्जी। परमात्मा में रहते हैं, इसलिए रहते हैं जीव को दिशा दिखाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। दो काम बता दिए। भगवान देख रहे हैं जीव को, भगवान ही चलाते हैं, अब ये कर ले वो कर ले वो कर ले, भगवान ही करवा रहे हैं सब। ये अंदर से प्रेरणा कौन देता है? भगवान देते हैं आपके कर्मों के अनुसार। इसलिए हर एक को अलग प्रेरणा मिलती है। कुछ को बीड़ी पीने की प्रेरणा मिल रही है, पी ले भैया बीड़ी, अरे बीड़ी पी ले। प्रेरणा कौन दे रहा है? आपको बीड़ी पीने की याद भूल भी होंगे, आपको भोग करना था, पहले मांगा था भगवान, भगवान ले पी ले बीड़ी, बीड़ी भी आ गई, तू भी आ गया। याद दिलाते हैं भगवान, ज्ञान देते हैं बीड़ी पीने का। सही वो तो बात है। इसलिए आप कर्मों के हिसाब से भगवान डायरेक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल करते हैं, आपको कंट्रोल भी करते हैं। यद्यपि दोनों ध्रुवा हैं, ध्रुवा का मतलब, ध्रुवा यहाँ पे मतलब लिखा है शाश्वत है, दोनों हमेशा रहते हैं। कौन? जीव भी भगवान भी। जीव हमेशा भगवान के डायरेक्शन में रहता है। अच्छा था ना बहुत? दिस इज वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं इसको खोल देता हूँ। आई कैन हियर। क्या कहते हो आप लोग, बोलिए।